हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये हमारी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है, मैथ्स मैजिक बुक ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। हम लोग इस बुक के चैप्टर 14 जो कि रुपीज़ एंड पैसे है उस चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम उसकी नेक्स्ट टॉपिक कैश मेमो पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स टर्न आवर पेज एंड सी व्हाट इज़ देयर। तो बच्चों ये पेज नंबर 195 है। पेज नंबर 194 के क्वेश्चंस एंड 195 के क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम कैश मेमो के बारे में डिस्कस करेंगे। कैश मेमो यू कैन सी ये एक बिल है, एक बिल टाइप है जिसमें आपकी डिटेल्स रहती है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो इसमें उस शॉपिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस बिल में आपको मिलेंगी। आपने कौन कौन से आइटम्स लिए हैं, आपने कितने पीसेस ईच आइटम लिए हैं, एक आइटम का रेट क्या था, आपने जो इच पीसेस लिए तो टोटल अमाउंट, एक आइटम का टोटल अमाउंट कितना था जिसका आपने सामान लिया, और लास्ट में आपको टोटल बताया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैश मेमो ब्लैंक है, यानी आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बाउट। आप भी कुछ सामान कभी खरीदे होगे तो आपको अपनी कैश मेमो प्रिपेयर करनी है, यानी आपको यहाँ पे आइटम्स के नेम लिखना है और आप कितने कितने आइटम्स परचेस करते हो। सपोज़ आप कभी शॉपिंग के लिए गए हो, आपने 2 नोटबुक्स खरीदा है। ओके, सो यू विल राइट हेयर 2 नोटबुक। यहाँ पे आप लिखोगे ये वाली बॉक्स में 2 नोटबुक। ओके, 2 नोटबुक्स खरीदा। इच का कॉस्ट क्या था? 1 नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपीज़ थी, मैंने लिखा ₹20। तो 2 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹40। तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, 00 पैसे। इस तरह से आपको इस कैश मेमो को प्रिपेयर करना है अपना कुछ सामान खरीद के। फिर लास्ट में आपको टोटल करने से पहले एक गेस करनी है कि आपको कितने रुपीज़ चाहिए। आपने जो यहाँ पे आइटम्स लिखा और जो कॉस्ट लिखी उसके अकॉर्डिंग आपको कितने रुपीज़ चाहिए इस शॉपिंग के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट ऐड दिस, पहला गेस कर लोगे और गेस करके अपना गेस यहाँ लिख दोगे। फिर आपको ऐड करना है और ऐड करके चेक करना है कि एक्चुअली जो टोटल अमाउंट हुआ आफ्टर एडिंग और आपने जो गेस किया क्या वो दोनों सेम है, उस दोनों में कितना डिफरेंस है। Okay, now turn your page, come to page number 196. Okay, on page number 196 you can see there are 3 cash memos and see what is written there. पढ़ते हैं वहाँ लिखा क्या है। मोनू prepared the following cash memo. मोनू एक लड़का है जिसने 3 कैश मेमो बनाया है। चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। आपको इन कैश मेमोज को चेक करना है और इसमें अगर कोई मिस्टेक आपको मिलता है तो आपको उसकी करेक्शन करनी है। तो आइए हम लोग पहले कैश मेमो पे देखते हैं। ओके, जब हम फर्स्ट कैश मेमो देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो आइटम्स के नाम में मोनू ने लिखा है। मोनू ने 1 बॉल ख़रीदा था, 3 पेंसिल्स खरीदी थी और 5 टॉफ़ीज़ खरीदे थे। ओके, सो 1 बॉल, 3 पेंसिल्स एंड 5 टॉफ़ीज़। अभी मोनू ने यहाँ रेट लिखा है, रेट पर आइटम। तो बॉल की रेट लिखी है 7, यानी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 7। सो उसने एक ही बॉल ख़रीदा है तो यहाँ पे रुपीज़ जो टोटल अमाउंट ऑफ उसको बॉल के लिए पे करना होगा दैट विल बी 7 रुपीज़, और पैसे तो एक भी नहीं तो 00 पैसे। फिर यहाँ पे 3 पेंसिल्स खरीदी है उसने और एक पेंसिल का कॉस्ट, ये जो रेट है ना, रेट पर आइटम, ये एक पेंसिल की रेट है। एक पेंसिल की रेट 2 रुपीज़ 50 पैसे है। तो 3 पेंसिल्स की रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 0 इज़ 0, 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 1 एंड प्लस 1, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 1 7। सो आपको 7 रुपीज़ 50 पैसे मिलेंगे। एंड मैंने पहले ही भी आपको बताया है कि हम रुपीज़ और पैसे को एक पॉइंट से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट की जगह पे हमने रुपीज़ को अलग कर दिया और पैसे को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो थर्ड में देखते हैं 5 टॉफ़ीज़ लिखा है यहाँ, और यहाँ पे रेट नहीं लिखा था बाबू, यहाँ पे रेट नहीं मेंशन किया हुआ था और यहाँ पे लिखा था कि 2 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 2 रुपीज़ 50 पैसे के उसने 5 टॉफ़ी लाए हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास 2 रुपीज़ 50 पैसे हैं, 2 रुपीज़ 50 पैसे हैं आपके पास, और आप 5 टॉफ़ीज़ कैरी कर रहे हो, आप 5 टॉफ़ी ख़रीद के ला रहे हो। इट मीन्स एक टॉफ़ी का कॉस्ट कैसे निकालोगे? यू विल डू डिवीज़न, आपको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड, इससे जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड 0.5, 5 5s are 25
after subtracting you will get here 0 and this 0 will come down and it will go here also. ओके सो इस तरह से आपको मालूम चलता है कि 5 टॉफ़ीज़ में एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी थी, 50 पैसे की थी. तो यहाँ इस बॉक्स में यू कैन सी 2 थिंग्स आर मिसिंग. यहाँ पे 2 चीज़ें मिसिंग थी. फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे तो ये वाली जो टॉफ़ीज़ की रेट है ये नहीं दी हुई है, और दूसरी कि इसकी टोटलिंग आपको चेक करनी है. ये सारे पैसे वाले बॉक्स की टोटलिंग को यहाँ करके लिखना है, फिर रुपीज़ वाले बॉक्स की टोटलिंग करके यहाँ पे लिखनी है. तो इस तरह से मैंने फर्स्ट कैश मेमो को करेक्ट किया है. आपको सेकंड कैश मेमो और थर्ड कैश मेमो इन दोनों में भी बहुत से मिस्टेक्स हैं, इनको करेक्ट करना है. मैं आपको कैश मेमोज दिखा रही हूँ. यहाँ पर सेम केस है. एक टॉय ख़रीदी गई है और 15 रुपये में ख़रीदी गई है, तो आपको रेट पर आइटम तो 15 रुपीज़ ही होंगे. 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क लिए गए हैं और एक ग्लास का कॉस्ट 3 रुपीज़ 50 पैसे है. अगर एक ग्लास का कॉस्ट 3 रुपीज़ 50 पैसे है तो 3 ग्लास का कॉस्ट 3 रुपीज़ 50 पैसे इंटू 3 होगा. तो जब आप 3 रुपीज़ 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी कैरी 1 3 9 1 10, यानी 10 रुपीज़ 50 पैसे आएंगे. लेकिन देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सिर्फ 10 रुपीज़ और 00 पैसे मेंशन किए हुए थे, यानी ये मिस्टेक है. आप इसको कट करो, यहाँ पे 50 पैसे ऐड करो. इन द नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन सी 4 नोटबुक्स 5 ऑफ ईच. एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 4 नोटबुक्स की कॉस्ट 4 5 20 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 पैसे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है. सो कट दिस 50 एंड नाउ राइट हियर 00. ठीक है, यानी ये रॉन्ग है. आफ्टर दैट डू करेक्ट एडिशन. अब इसकी एडिशन भी करेक्ट करनी होगी. ठीक है, तो इसकी एडिशन करेक्ट करोगे तो इस तरह से आएगा. इसी तरह आपको कैश मेमो थर्ड कैश मेमोज में भी कुछ गलती की हुई है. देखो इसे, यहाँ पे एक टॉय कार लिया गया है जिसके लिए उसने एक टॉय कार के लिए उन्होंने 6 रुपीज़ 50 पैसे लिखा है. ठीक है, एंड 6 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ भी लिखा है. बट जब आप पीछे के पेज टर्न करोगे, लेट मी शो यू, यहाँ जब आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा एक टॉय कार का कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़ है. यानी यहाँ पे आप देखोगे कि 1 टॉय कार की ना कॉस्ट ही गलत मेंशन की हुई है. यानी वन कार की कॉस्ट 15 रुपीज़ है और उसने 1 ही कार परचेज़ किया है तो उसे 15 रुपीज़ ही देने होंगे, एक भी पैसे नहीं. अगेन 3 पेंसिल की कॉस्ट करेक्ट है, 7 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट करेक्ट है, 1 बिस्किट की कॉस्ट करेक्ट है. नाउ डू एडिशन. एडिशन में कुछ मिस्टेक है, उसे फाइंड आउट करें और उसको ऐड करें. आई होप आपको कैश मेमो और कैश मेमो पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे. In the next video I will discuss you how to add money. Okay, thank you.